जनाब अमीर आए हैं, बैठे हैं तो जानू ज़मीन पे। कौन जो बोल नहीं रहे आज? जो खतीब नहजुल बलागा, जिसका कलाम नहजुल बलागा बन जाता हो, वो आज कलाम नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ने फ़ौरन जनाब जिब्राइल को नाजिल किया। वो फ़ौरन आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये फरमा रहा है कि अर्श पे उसने अली का फ़ातिमा से अक़्द कर दिया। आप फ़र्श पे भी सैयदा का अली से अक़्द पढ़ दीजिए अगर हो मेरे साथ। तो एक मरतबा, भाई दुनिया में वाहिद शादी है जो 2 मरतबा हुई है, अर्श पे भी फर्श पे भी। शादी अर्श पे भी हुई है, फर्श पे भी हुई है। दुनिया की वाहिद शादी है जो 2 मरतबा हुई है, अर्श पे फर्श पे। इसीलिए अल्लाह ने जनाब सैयदा को 2 तरह की नस्लें दी हैं, अर्शी और फर्शी। अर्शी मासूमीन है, फर्शी सादात है। तो अब एक मरतबा जनाब सरवर कायनात ने कहा, आज ये सारे मसाइल मैं इंशाल्लाह पेश भी करना चाहता हूँ कि महर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जनाब सरवर कायनात ने कहा कि या अली, मेरी बेटी के महर में क्या दीजिएगा? बात मुकम्मल कर दूँ ना? अब या अली, मेरी बेटी के महर में क्या दीजिए? महर इस्लाम में वाजिब है, जहेज़ मुस्तहब है। पैगंबर ने वाजिब को कैसे अदा किया? कि या अली, जो आप महर देंगे उसी से मैं जहेज़ दूंगा। अल्लाह अकबर। जहेज़ को मुसीबत ना बना लें। ये जो आज मुआशरे के अंदर बहुत सी मुसीबतें हैं, वो इस्लाम की तालीमात पे अमल ना करने की वजह से। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तफसील में बहुत जाता है इसके, मैं इंशाल्लाह कल और परसों मिसाली शादी के मुतालिक चंद जुमले कहूँगा, लेकिन अब वक्त नहीं है, सुन लीजिए। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब सरवर कायनात के सवाल के जवाब में कहा, या रसूल अल्लाह, महर में मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो आप इख्तियार कर लीजिए। एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक ज़िरा है। तवज्जो हो, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, अल्फाज मेरे हैं, मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा, लेकिन वाक़या शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का महर क्या था, ये सब ने लिखा है। महर वही था जो मैं पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं, आप जो इंतखाब करें। तो सरवर कायनात ने, मैं अपने अंदाज से, मैंने कहा अपने अल्फाज से पेश कर रहा हूँ, जो शिया सुन्नी सब ने वाक़या लिखा है। सरवर कायनात ने कहा, या अली, आपकी तलवार की इस्लाम को ज़रूरत है और आपके घोड़े की आपको जरूरत है, क्योंकि आप सफर बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन ये जो आपकी ज़िरा है ना, इसकी ना आपको जरूरत है ना इस्लाम को। भाई ज़िरा वो पहने जिसने मैदान से भागना हो। सरवर कायनात ने कहा, या अली, आपकी ज़िरा बेच दीजिए, जो भी इसकी कीमत मिले वो मेरी बेटी का महर। एक मरतबा एक सहाबी ने जनाब अमीर की ज़िरा को हाथ में लिया, कहा कि कोई है जो अली की ज़िरा को खरीदने वाला हो? बहुत गुर्बत का दौर था, फ़क्र फाके का दौर था। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, मैं 500 दिरहम दूंगा। दिरहम यानी चांदी के सिक्के, सोने का सिक्का दीनार कहलाता था, चांदी के 500 सिक्के बहुत यानी कम महर। तो पैगंबर ने फरमाया, सबसे खुशकिस्मत वो बेटियां होती हैं जिनका महर सबसे कम होता। ऐज़ान गिरामी, लेकिन ये दुनियावी है महर जो मैं पेश कर रहा हूँ। तो एक मरतबा सफ़ीनतुल बिहार, शेख अब्बास क़ुम्मी की सफ़ीनतुल बिहार में बाबे महर फ़ातिमा, वहाँ से 2 जुमले पेश करूँगा, लेकिन पहली बात को मुकम्मल कर दूँ। कहा कि या अली, ये महर है 500 दिरहम। 500 दिरहम सिर्फ आपने अपनी ज़िरा बेची और वो महर दिया। पैगंबर ने उससे एक चक्की ली, कुछ बर्तन लिए, एक बिछोना लिया, एक बिस्तर लिया, एक तकिया लिया। कहा ये मेरी बेटी का जहेज़ है। अब समझ में आया कितना आसान है इस्लाम में शादी करना। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जुमला पेश कर रहा हूँ। छठे इमाम से पूछा, कहा मौला, आपकी दादी ज़हरा का महर क्या है? महर कितना था? तो जनाब इमाम सादिक ने कहा वो जो तुमने सुना है ना 500 दिरहम, 500 चांदी के सिक्के का, वो दुनियावी या फर्शी महर था। वो फर्शी महर था। का अर्शी महर मैं बताता हूं। भाई फर्श पे शादी हुई, अर्श पे हुई। का फर्श पे 500 दिरहम जनाब अमीर ने दिया। सफीनतुल बिहार में शेख अब्बास क़ुम्मी ने, जिन्हें खातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, उन्होंने फरमाया कि सादिक आले मोहम्मद ने कहा मेरी दादी का अर्शी महर क्या था? क्या एक मरतबा अल्लाह ने कहा अली ज़हरा के महर में क्या देंगे? का परवरदिगारा तू खालिक है, जो फैसला करे। क्या फिर जमीन का 3रा हिस्सा ज़हरा के महर में? तवज्जो, का जमीन का 3रा हिस्सा ज़हरा के महर में, जन्नत का 4था हिस्सा ज़हरा के महर में, जहन्नम का 5वां हिस्सा ज़हरा के महर में। जिसे चाहे फातिमा जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नम में भेजे। कि ये जुमले कह रहा हूं कि जनाब सैयदा से मुतालिक अगर किसी के जहन में शुबहा हो ना कि भाई जनाब सैयदा जिसे मैंने जुमला कहा है कि जिसे चाहे जन्नत में भेजें, जिसे चाहे, पैगंबर ने हदीस कही है, शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, अली कसीमुल जन्नत वन्नार, अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले। और इमाम शाफ़ई ने अपने शेर में भी कहा है,
अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना वसीयुल मुस्तफ़ा हक्का इमामुल इंस वल जन्ना। तर्जुमे का वक्त नहीं, इमाम शाफई की रुबाई मैंने सुना दी है, तो ताकि क्योंकि शिया सुन्नी मौजूद हैं मैं इसलिए पेश करता रहूँगा, कोई भी इख्तलाफी बात नहीं पेश करूँगा, जो मुश्तरक है जो मुत्तहिद है वही पेश करूँगा। तवज्जो है मेरे साथ अज़ान किराम? अज़ान किराम, जनाब सादिक आले मोहम्मद ने कहा, जुमला मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ, इसी पे आज की मजलिस तमाम जितना मैं मसाइल पढ़ सकूँगा पढ़ूँगा। इमाम ने फरमाया कि ज़मीन का तीसरा हिस्सा मेरी दादी ज़हरा के महर में है। ज़मीन का तीसरा हिस्सा। जब साइंस ने तरक्की की और 20वीं सदी हिजरी आई तो साइंस ने दरियाफ्त किया कि जमीन 2 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने 1/3 जमीन मेरी दादी ज़हरा के महर में रखी है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जो भी रुए जमीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है। बात पहुंच गई। एक और जुमला मैं कह दूं, हदीस की तशरीह कर दूं अगर सुनना चाहे। इमाम फरमाते हैं जो भी रुए ज़मीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो वो गस्बी जगह पे चल रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी ज़मीन मेरी दादी ज़हरा के महर में चली गई है। तो अब मैं तशरीह में एक जुमला कह रहा हूँ इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि इमाम समंदर को कूज़े में बंद कर देते हैं। तो अब मैं पेश कर रहा हूँ इमाम के जुमले की तशरीह में एक जुमला। अज़ीज़ान गिरामी, शिया सुन्नी तमाम फ़ुक़हा ने फ़िक़ही मसला लिखा है, गस्बी जगह पे नमाज भी कबूल नहीं होती। ऐसा ही है या नहीं है कि तमाम शिया सुन्नी फ़ुक़हा ने लिखा है कि गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। किसी के घर में ज़बरदस्ती चले जाएं कि मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, इबादत कबूल नहीं है बल्कि उल्टा गुनाह है। इस पे अजाब भी होगा कि दूसरे की मिल्कियत में गस्बी तौर पे दाखिल कैसे हुआ। अब समझ में आया अली की विलायत कितना बड़ा मसला है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जनाब खातून जन्नत है कि जिनके इतने मनाक़िब हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं।